अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सेहत बहुत बड़ी नेमत है। सेहत हज़ार नेमत। सेहत का ख्याल रखिए। जिस्मानी सेहत, रूहानी सेहत को मजबूत बनाइए। जिस्मानी सेहत और रूहानी सेहत बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ सुबह शाम कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि ज़िंदगी कैसी गुजारनी है। नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, ज़िक्र वगैरह की पाबंदी कीजिए, मुराक़बे की पाबंदी कीजिए, हलाल रोज़गार खाइए, जहाँ तक हो सका, जितना हो सका अपनी ज़ुबान से, अपनी निगाह से, अपने हाथों से किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाइए, क्योंकि ज़ुबान, निगाह, हाथ ये सब दूसरों को तकलीफ़ देने के लिए नहीं, दूसरों को राहत पहुँचाने के लिए होते हैं। फितरत से मत टकराइए, जहाँ तक हो सकता, जितना ज़्यादा हो सकता पूरी कोशिश कीजिए कि आप फितरत से ना टकराएं। कुरान की तिलावत कीजिए। गुटखी, सिगरेट और तंबाकू वगैरह जो आप खा रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। ज़ौक़ और शौक़ में इजाफ़ा कीजिए, तो रूहानी ज़ौक़ और शौक़ में इजाफ़ा कीजिए। सेहत को अच्छी रखने के लिए हमेशा फ़िक्र कीजिए, क्योंकि सेहत फिर मिलने वाली नहीं है। और अल्लाह ने जिसको अपने हाथों से बनाया है, आप उसको कैसे ख़राब करते बताइए। ये आपकी सेहत आपके माँ बाप की, आपके अहलो याल की, आपके बच्चों की अमानत है। आज मेरे पास एक नौजवान आया था, उसकी ज़िंदगी देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। पूरा सूख गया है, दुबला, काला। हालांकि वो काला नहीं था, उसकी पुरानी पिक्स मैंने देखा, उसकी पुरानी फ़ोटो देखा तो काला नहीं था। उसको लत लग गई है ज़र्दा खाने की। उसके बच्चे हैं, एक दो लड़के, एक लड़की, जिसकी उम्र 30-32 के अंदर बाहर का है। बड़ा मलाल हुआ देखकर। मैंने उसके मुंह के अंदर के हिस्से को चेक किया तो मैंने देखा कि उसके अंदर बहुत उसका मुंह ख़राब हो गया है। और मैं इसको समझा दिया, बेटा अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो तुमको कैंसर हो जाएगा। फिर कैंसर के बाद तो पता है लाखों रुपए चले जाएंगे मगर जान नहीं बचेंगे। यानी तुम्हारे बच्चे यतीम, तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नसीहत उसके दिल पर असर कर गई। वो फ़ौरी उठा और ज़र्दा उठा के अपने जो जेब में तंबाकू था वो उठा के फेंक दिया तंबाकू, और मेरे हाथ पे अहद किया कि इंशाअल्लाह ताला साहब मैं यहाँ से अब आज से कभी ज़र्दे को हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर फ़ौरी मैंने इस मौके की नज़ाकत को देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान में तासीर अता कर दे और इस नौजवान के दिल को हिम्मत दे दे कि इस बुरी लत से बच जाए। याद रख लीजिए, गुटखा खाना और तंबाकू खाना, तंबाकू जिसको कहते हैं, नशे की गोलियां खाना, शराब का पीना, जुआ खेलना, ये अल्लाह ताला के पास बहुत बड़े पाप के काम हैं, बहुत बड़े पाप के काम हैं। इसको हम समझ नहीं पा रहे। शैतान ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है हमारी। नशा कीजिए आप, हम भी नशा करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नशा नहीं करते ना। हम कहते हैं नशा वो करिए, ऐसा नशा कीजिए कि फिर कभी नशा उतरना नहीं। ये क्या का नशा है? वक्तिया नशा। ऐसा नशा करिए, ऐसा नशा करिए
कि आपकी आंखें हमेशा नशीली हों, आपकी आंखों में हमेशा एक रूहानी असर हो, रूहानी नशा हो। ऐसा नशा हो कि वो नशा देखकर फरिश्ते भी दंग हो जाएं। वो है अपने रब से ताल्लुकात पैदा करने का नशा। अल्लाह करीम ने फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पर बनाया है। आज ये इंसान जो बेहतरीन सूरत में बना हुआ था, बुराइयों और शौक़ों में ऐसा डूब गया है, ऐसा चूर चूर हो गया है, ना उसको खुद अपना एहसास है और ना अपने बीवी बच्चों का एहसास है। 3-3 डब्बी सिगरेट पी रहे हैं और फ़ख्र से कह रहे हैं कि हम आपको खुदा की बारगाह में इसका जवाब देना पड़ेगा। इधर बैठो, तुमको खुदा की बारगाह में इसका जवाब देना पड़ेगा। आप बोले मैं 25 गुटके खा रहा हूँ, बड़ी मुतबरी का काम करना, वीरान हो जाएंगे आप, बर्बाद हो जाएंगे। अगर एक गुटका 5 रुपये का है तो 25 गुटकों के कितने पैसे हो गए? 125 रुपया हो गया। ये किसकी कमाई समझ के आपने खर्च किया जनाब? क्या अल्लाह ने आपको पैसा इसलिए दिया ताकि आप गुटखा खाएं? आपको अल्लाह ने पैसा इसलिए दिया है ताकि आप अपने बीवी बच्चों को खिलाएं पिलाएं। आपका पैसा आपके जेब में है तो आपका नहीं है, आपके बीवी बच्चों की अमानत है। अगर आप वो पैसों को अपनी अय्याशी के लिए, बोले गुटखा खाना थोड़ी अय्याशी है, मैं कहूँगा वो तो सबसे बड़ी अय्याशी है। क्योंकि एक दिन आपको कैंसर के डगर पे ठहरना है, कैंसर के दरवाजे पे खड़े हैं आप गुटखा खा खा के। गुटखा खाना कोई सेहत के लिए थोड़ा सा भी फ़ायदा नहीं है। वो लड़का जो आज था, उसका जब मैंने मुंह खोलने के लिए कहा तो यकीन जानिए वो मुंह खोल नहीं पा रहा था। उसके मुंह में 2 उंगलियां बड़ी मुश्किल से जा रही थी, 2 उंगलियां कर रहा है बहुत ज़्यादा, उसके मुंह में उंगलियां जा ही नहीं रहे। मैंने कहा बेटा तुम बहुत जल्द मर जाने वाले हो। मेरा इतना शुक्राना था कि मेरी नसीहत उसके दिल दिमाग पर असर कर गई और अल्हम्दुलिल्लाह उसने फौरी तौबा कर ली। अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी इससे बात हुई तो कह रहा था कि अब मैं कभी नहीं खाऊंगा। वो गाँव से आया हुआ था। हमारी नसीहतें आपके लिए कड़वी ज़रूर हैं, मगर हकीकत यह है कि आपको बदलना होगा। हकीकत यह है कि आपको बदलना होगा। हकीकत यही है कि आपको अपने आप को बदलना होगा। आज अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो यकीन मानिए कोई आसमान से फरिश्ता आकर आपको बदलने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि आप मत खाइए, तो ये अल्लाह ताला की जानिब से एक बड़ी हिदायत है। क्योंकि जिसको कोई समझाने वाला मिल जाता है उसके लिए अल्लाह की बड़ी नेमत मिल जाती है। और कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरबियत में ये सब चीज़ें छोड़ रहे हैं। बेहतरीन इंसान बनो, शौक़ों से पाक, बुरी आदतों से पाक। नशा अच्छी चीज़ है मगर कौन सा? वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहुरा। पिलाने वाला तेरा रब हो और पीने वाला तू हो। पिलाने वाला तेरा रब हो और पीने वाला तू हो। जो पी जा रही है वो पाक शराब है, शराबन तहुरा, ऐसी शराब कि जिसके पीने के बाद तुम्हारे करीब शैतान भी नहीं आता। वो क्या है मैं बता रहा हूँ। देखिए ये हाथों में हाथ रखे हैं, ये उंगलियां लगाई हुई हैं और ये हाथों को गोद में रखे हुए हैं। खामोश बैठ जाइए। सांस अंदर ले रहे हैं तो अल्लाह, सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो हु, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। आपकी ज़ुबान नहीं बोल रही है, ज़ुबान बंद है, मुंह बंद है, आंख बंद है। सांसों में आप अल्लाहु पढ़ रहे हैं। ऐसा रोज़ाना 10 से 15 मिनट आप जिक्र कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी बुरी आदतें छुट जाएंगी और आप एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरी नसीहत को आप बुरा मत मानिए। आप अगर ये चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तो आपके बीवी बच्चे रोड पे आ जाएंगे।
और याद रख लीजिए, एक बाप का प्यार, एक शौहर का प्यार कोई नहीं दे सकता। आपको छोड़ना पड़ेगा गुटखे, नशा छोड़ना पड़ेगा, सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, वरना इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा, बहुत बुरी हालत होगी। आपको शौक करने से पहले सोचिए, ये पैसा किसी की अमानत है, आप इसको अपने ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं खर्चा कर सकते। ध्यान दीजिए इस बात की तरफ, पूरी तवज्जो दीजिए। आपने समझा, मैंने कमाया, मैं इसको खर्चा करूंगा, मैं जैसे चाहे इसको यूज करूंगा? ना, बिल्कुल ना। भूखा मिल गया तो उसको खाना खिलाइए, यतीम मिल गया तो उसको 150 दीजिए, कोई बीमार मिल गया तो उसका ख्याल रखिए। अल्लाह ने आपको इसलिए पैसा दिया है और आप कर रहे हैं मन मांगी, जैसे चाहे वैसे आप खर्चा करेंगे ना। अगर आप रोज़ाना चाय, बीड़ियाँ, सिगरेटों में 150-200 रुपये खर्च कर रहे हैं तो मतलब आप ये कर रहे हैं कि साल में, महीने में आप 5000-6000 रुपया खर्चा कर रहे हैं। एक साल में कितना हो गया? अगर 200 रुपया आप रोज़ाना अपने ख्वाहिशात के लिए उड़ा रहे हैं तो एक महीने का 6000 हो गया, एक साल का कितना हो गया? छोड़िए इन बुरी आदतों को, छोड़िए आप। जब तक आप खुद नहीं उठेंगे कि मैं खुद अपने आप को बदलूं, तो यकीन मानिए आपको कोई बदलाने वाला नहीं है। आप तय कर लीजिए कि मुझे बदलना है, मुझे मेरे बच्चों को रोड पे लाना नहीं है, मेरे बच्चों को यतीम करना नहीं है, मेरी बीवी को मुझे बेवा करना नहीं है, मैं खुद भी अच्छा रहूँगा, मेरे अहलो याल को भी अच्छा रखूँगा। इस अज़म के साथ, इस नीयत के साथ आप, मैंने जो जिक्र बताया वो जिक्र कीजिए और रोज़ाना थोड़ा थोड़ा खोपरा, क्या खाना है आपको? खोपरा खाना है, ताकि वो जो अंदर गिलासत हो गई, मुंह में गलीज हो गया है पूरा, खा के स्किन ख़राब हो गई है, रोज़ थोड़ा थोड़ा खोपरा खाने से ये हालत सही हो जाती है। फिर भी अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करूँगा, मैं बताऊँगा और रास्ते आपको ये सब बुरी आदतें छोड़ने के लिए। बहरहाल आप अच्छे बनिए, अल्लाह आपका साथ देगा। अगर आप बुराई की तरफ जाएंगे तो आप शैतान के साथी बन जाएंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको लंबी उम्र अखलाक के साथ गुजारने वाला बनाए, बद अखलाक ना बनाए, अखलाक वाले बने, अच्छी आदतें वाले बने, बुरे शौक़ों वाले ना बने। कोशिश कीजिए कि आप भी मेरे हक़ में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे बहुत खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मेरी ज़ुबान में अल्लाह तासीर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।